अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसको हमारे मुल्क में बहुत टैबू समझा जाता है। अक्सर लोग फ्रीक आउट हो जाते हैं, डर जाते हैं, जैसे इसका नाम लिया जाए सुइसाइड या खुदकुशी। इसका नाम लेने लेने से ये हो नहीं जाती। इसके बारे में बात की जाए, अगर कोई इंसान आपके पास आया है तो उसको आप पे ट्रस्ट है, वो चाहता है कि आप उसकी मदद करें। ये कह देना बहुत आसान है और करना मुश्किल है। आई नो, स्पेशली जब हमें पता हो कि हमें नहीं अंदाज़ा कि हम इस बंदे की कैसी हेल्प करेंगे। हमारा तो वो एजुकेशनल बैकग्राउंड ही नहीं, हम साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, थेरेपिस्ट कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करें। आपका वहाँ होना, उसके साथ कनेक्ट रहना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रीज़न बन सकता है उनके ज़िंदगी में वापस आने के लिए। एक एग्जांपल देती हूँ। आपने अक्सर बुज़ुर्गों से ये सुना होगा, जो बुज़ुर्ग हज़रात होते हैं, वो ये कहते हैं कि बेटा लुक, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर चुका हूँ, बच्चे अपने अपने घरों में हैं, अब उनको मेरी ज़रूरत नहीं रही, तो बस चलता फिरता अल्लाह ले जाए। यही चीज़ बच्चा, बुज़ुर्ग या कोई टीनेजर या एक आम जवान इंसान भी फील कर सकता है, जब उसे ये लगे सब लोग बिज़ी हैं, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं, ज़िंदगी को मेरी ज़रूरत नहीं। और फिर उस वक्त ऐसे कोई स्टेप लेने की तरफ बंदा राग़िब हो। आपको मैं नमाज की एग्जांपल देती हूँ। नमाज में हम स्टैंडिंग पोजीशन पे होते हैं जब हम शुरू करते हैं नमाज। यही ऐसा है जैसे एक इंसान, जब हम इमोशनली वेल होते हैं तो हम स्टैंडिंग पोजीशन पे होते हैं, लेकिन उससे अगला स्टेज आता है जब हम रुकू में चले जाते हैं। अब यही स्टेज इमोशनली साइकोलॉजिकल हम फील कर सकते हैं जब हम भी थोड़े लो हुए होते हैं, हमें लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं जा रही। अब ऐसे वक्त में वापस आ जाना आसान है। लोग आपसे कनेक्ट हों, आप सोशलाइज करें, आप वापस दुनिया में आए। और अगर आप देख रहे हैं, अगर आप एक ऐसे केयरर हैं जो देख रहे हैं कि एक इंसान अपने आप को विड्रॉ कर रहा है, डिप्रेस होता जा रहा है, नहीं किससे बात करना था, तो आप फिर उनको रीच आउट करें, आप उनसे बातचीत करना शुरू करें, आप उनसे कनेक्ट करें, तो ये वापस आने के चांसेस हैं। अब इससे अगला स्टेज होता है सजदा। अब अगर आम हालात में हमारा ये इमोशनल लो मूड्स जो से हम बढ़ते जाएं, हम पूरी दुनिया से बिल्कुल कता ताल्लुक कर लें, तो फिर आ जाता है वो सजदे वाली सिचुएशन जहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ये वो स्टेज है जहाँ पे लोग सुइसाइडल अटैम्प्ट्स, सेल्फ हार्मिंग करते हैं। अच्छा, सुइसाइड के हवाले से 4 स्टेजेस हैं। इन 4 स्टेजेस में कहीं पे भी अगर एक इंसान किससे बात करता है तो दिस मीन्स वापस आने के चांसेस बहुत हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि एक नेगेटिव थॉट आती है आपके जहन में, फिर उसके बाद में एक इमेज बनना शुरू होता है कि सुइसाइड कैसे करूं या कैसे की जा सकती है। उससे अगला होता है प्रैक्टिकल स्टेप, जहाँ पे अक्सर लोग गूगल का सहारा लेते हैं, ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं, बाकायदा सोचते हैं कि कैसे ये स्टेप लेना है। ये ऐसा नहीं होता कि एकदम से कोई आके ट्रेन के सामने जंप ले लिया, उसने पूरा इस बारे में सोचा था, कौन सी ट्रेन होगी जो फास्ट ट्रेन होगी, कौन सी ट्रेन है जो रुकेगी नहीं इस स्टेशन पे, कितनी स्पीड से वो जा रही होगी। तो ये सारी बहुत प्लानिंग होती है। इन तीनों स्टेजेस पे आप अगर उनके साथ बातचीत शुरू कर दें, एक सेफ्टी प्लान बना लें। अच्छा, सेफ्टी प्लान क्या है? सेफ्टी प्लान ये है एक ऐसा प्रोसेस जो अगर वो ऐसे डिप टाइम में आए, ऐसे लो मूड में आए, ऐसे टाइम पे आए जहाँ पे उनके सुसाइडल थॉट पड़ गए हैं, तो वो किसको रीच आउट करेंगे? वो किसी इमरजेंसी नंबर्स हो सकते हैं। यूके में हमारे पास मैरिटन है और बहुत सी इमरजेंसी हेल्पलाइन है। आप अपने मुल्क में वो हेल्पलाइंस ढूंढें, और अगर हेल्पलाइन नहीं भी हैं तो वो ट्रस्ट वर्दी लोग जिनसे वो बात करके खुश हो सकें, जिनसे बात करके वो कुछ बेहतर फील कर सकें। और फिर आप जिनसे उन्होंने रीच आउट किया था, तो आप उनसे कनेक्शन में रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कोई ऐसे डिस्ट्रैक्शंस, कोई कोपिंग स्ट्रेटजीज जिनसे वो कुछ बेहतर फील कर सकें। तो ये एक सेफ्टी प्लान आपने बनाना है जो इमरजेंसी में उनका साथ देगा, जो इमरजेंसी में उनके को बड़े किसी फैसले से बचाएगा। अब इस हवाले से किसी भी वक्त अगर वो आपसे कनेक्शन में आते हैं, जो आपने नहीं करना वो ये है, ये तो हराम है, तुम कर ही नहीं सकते, तुम कितने खुद गर्ज हो, तुम्हारे माँ बाप ने कितनी मेहनत करके तुम्हें पाला है। ये सारे वो स्टेटमेंट्स हैं जो आप उनको मज़ीद पुश करने में ऐड कर सकते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे ये कर क्यों रहे हो, तो ये क्यों का आंसर शायद वो आपको एक्सप्लेन ना कर पाए। तो ऐसे सवालात, ऐसी चीज़ें जिनसे वो और पुश हों, किस चीज़ की कमी है तुम्हारे पास, हर चीज़ तो अल्लाह ने दी हुई है, तुम हो ही ना शुक्रे, इस तरह की स्टेटमेंट से परहेज़ करें।
इस वक्त आपको उन्हें सुनना है, कम्प्लीटली नॉन जजमेंटल सुनना है। आप उनको सुनेंगे तो उन्हें वापस लाने के चांसेस बहुत है। ज़िंदगी को में ज़िंदा रहने के लिए बस एक चीज़, एक वजह काफ़ी होती है ज़िंदा रहने के लिए। सुबह आप वो रोशनी का दिया बन सकते हैं, आप उनके लिए वो चिराग बन सकते हैं जो उन्हें वापस ज़िंदगी की तरफ लेके आए। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान है जो स्ट्रगल कर रहा है, जो अकेला हुआ है, जो आपको लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता अंदर ही अंदर जाता जा रहा है, जो आपसे बातचीत ख़त्म कर रहा है और लोगों से मिलना ख़त्म कर रहा है, जो डिप्रेशन का शिकार है, जिसने आप बाहर निकलना छोड़ दिया है, तो ऐसे बहुत सारे, और वो अपनी लाइफ के हवाले से फ्यूचर नहीं सोच सकते, उन्हें नहीं पता कल क्या होना है, उन्हें नहीं पता कि उन्होंने कल ज़िंदा भी रहना है या नहीं। तो ऐसे वक्त में अब आपको उनका साथ देना है, उनके को रीच आउट करें, उनसे बातचीत करें, अभी फ़ोन उठाएं। कल का नहीं पता, आज ही बात करें, इसी लम्हे बात करें। खुश रहिए, सबको खुश रहने दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।